हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्रिका यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस को करेंगे और यानी कि आपके हर एक एग्जाम के लिए क्लास होने वाली है, ऑल इन वन क्लास है। नवीन पाठ्यक्रम 2026 पर आधारित है। आप हर एक एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्न में कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो मानव शरीर की गतिविधि के लिए जो मुख्यतः जिम्मेदार होता है वो तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन होता है, जो गतिविधि में सहायक है या जिम्मेदार है। तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक, इनका संयोजन। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं? तो न्यूरॉन सेल होते हैं उनमें कौन से न्यूरॉन होते हैं जो कि अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं डेंड्राइट न्यूरॉन। अगला है, कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं? तो कपाल तंत्रिका 12 जोड़े में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या है? तो इसका आंसर है स्नैप्स। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मस्तिष्क जो है वो स्नायु प्रणाली का एक हिस्सा है। इनमें से ऑप्शन पाचन, परिसंचरण, अंतःस्रावी नहीं है, स्नायु प्रणाली का हिस्सा है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं? तो कपाल तंत्रिका के प्रकार ये होते हैं संवेदी तंत्रिका, प्रेरक और मिश्रित तंत्रिका, यानी उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो इनको कार्डेटा संघ में रखा गया है। अगला है, निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे जोंक, अमीबा, घोंघा और टैपवर्म। तो इनमें से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? अमीबा में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है, कार्पस कैलोसम मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो कार्पस कैलोसम जो है मस्तिष्क का एक अंग है जो महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट है, किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले अक्ष तंतु के बीच के जोड़ को कहते हैं, जैसे कहते हैं अंतर्ग्रथन। नेक्स्ट, मेरु रज्जु में श्वेत द्रव्य मौजूद होता है, तो कहाँ? धूसर द्रव्य के साथ मौजूद होता है। मेरु रज्जु में जो श्वेत द्रव्य बना होता है धूसर द्रव्य के साथ मौजूद होता है। अगला, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। अगला है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? तो तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। वेगस कपाल तंत्रिका किस प्रकार की है? वेगस कपाल तंत्रिका सबसे लंबी है, इनमें से सबसे छोटी नहीं, सबसे लंबी है वेगस कपाल तंत्रिका। अगला, स्पाइनल कार्ड यानी कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं, तंत्रिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? तो कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? हिलम जो है नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग में सूचना प्राप्त होती है। अगला है, श्वान कोशिका शरीर की कौन सी प्रणाली से संबंधित है? तो श्वान कोशिका शरीर के किस प्रणाली से संबंधित है? इसका आंसर तंत्रिका तंत्र प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली स्टार के आकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्टार के आकार की कोशिकाएं होती हैं एस्ट्रोग्ला। इसका रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली स्टार के आकार के समान होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? तो ये टेटनस जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है।
अगला है किस निम्न में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है शंकु। नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन। अगला है कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो उसका नाम है क्रेनियल नसें। ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, खोपड़ी से निकली हुई होती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल हैं। तंत्रिका तंत्र में कौन कौन शामिल है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और स्प्लीन, यानी उपर्युक्त सभी हमारा आंसर होगा डी। दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम अंतर्ग्रथन कहते हैं। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मज्जा से निकलती है, इसे मज्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क। नेक्स्ट है एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है? तो ये डेंड्राइट फंस जाती है, फिर कोशिका शरीर, अक्ष तंतु, फिर तंत्रिका अंत। इस तरह से सूचना यात्रा करती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है। स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र के भाग को सोमैटिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सोमैटिक। अगला है मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो मेरु तंत्रिका की संख्या 31 युग्म में होती है, 31 जोड़े में होती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन की वह संरचना जो संदेश को ग्रहण करती है क्या कहलाती है? तो उसे हम डेंड्राइट कहते हैं, जो न्यूरॉन के संदेश को ग्रहण करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन है पहला, मेरु रज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ना तो एक ही सही है ना ही दो सही है। ठीक है, आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। अगला है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य नहीं करता है? तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो हृदय दर तेज करता है, यह कार्य नहीं करता है। बाकी हृदय दर को मंद करता है, लाल स्राव को तेजित करता है, क्रमांकुचन को तेजित करता है। कार्य कौन सा नहीं कर रहा है? हृदय गति को तेज करना। नेक्स्ट है सिनेप्स क्या है? तो सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियां जैसी ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कायिक संवेदी। नेक्स्ट प्रश्न, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, उसे हम प्रभावक कहते हैं। प्रभावक कहा जाता है जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है रिफ्लेक्स आर्क के घटकों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका रिसेप्टर्स होता है संवेदी न्यूरॉन, रीढ़ की हड्डी, फिर मोटर न्यूरॉन और मांसपेशी। अगला प्रश्न है बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएं होती हैं? तो बच्चों की रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं होती हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर जो सबसे लंबा फाइबर युक्त होता है उसे कहा जाता है एक्सॉन। अगला है तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य है?
तो इनका कार्य है न्यूरॉन्स को सहारा और पोषण देना। किसका? ग्लियल का, ग्लियल कोशिकाओं का न्यूरॉन्स को सहारा और पोषण देना। अगला है कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती हैं, वो होती हैं मोटर तंत्रिकाएं। नेक्स्ट है आसन्न न्यूरॉन्स की एक जोड़ी के बीच एक सूक्ष्म अंतराल जिसके ऊपर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उस अंतराल को सिनेप्स कहते हैं। अगला है कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? तो तंत्रिका दृष्टि के लिए ऑप्टिक तंत्रिका जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करता है? तो जीवन प्रक्रिया को नियमित और विनियमित करने का कार्य तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रिका होता है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेग एक न्यूरॉन में कहां से यात्रा करता है? विद्युत आवेग जो है न्यूरॉन के अंदर कहां से अपनी यात्रा करता है? डेंड्राइट से कोशिका शरीर में, एक्सॉन में, फिर एक्सॉन अंत तक। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक जो तंत्रिका तंत्र है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका है विश्राम और पाचन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पार्किंजी कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये मस्तिष्क से संबंधित होती हैं पार्किंजी कोशिकाएं। और अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिका कौन होती है? पूर्ण रूप से जो संवेदी कपाल तंत्रिका होती है वो कौन सी होती है? का आंसर है 1 और 8। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न तंत्रिका तंत्र से, यानी नर्वस सिस्टम का आपका टॉपिक कवर होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा।